सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो रात हमारा आ गया है CGL 2023 का रिजल्ट। तो मैं दिखाता हूँ मुझे क्या पोस्ट मिली है, मैंने क्या प्रेफरेंस भरी थी वगैरह वगैरह, है ना। ये मेरा फर्स्ट वो था एग्ज़ाम था, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन। इससे पहले मैंने दिया था 22 वाला, बट मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी उस टाइम। तो उसमें हुआ, वैसे भी नहीं हुआ था मेरा, कुछ मार्क्स से रह गया था, तो कुछ वो मतलब ही नहीं बनता उसका। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था आफ्टर ग्रेजुएशन और हो गया इंशाल्लाह माशाल्लाह इसमें सिलेक्शन। तो मैं दिखाता हूँ मेरी प्रेफरेंस वगैरह क्या थी और मार्क्स वगैरह क्या थी। मार्क्स थे मेरे 323, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर की जो अपने रिलीज़ की थी SSC ने। और मैंने जो प्रेफरेंस भरी थी वो थी मेरी पहले ME, देन अपना एग्जामिनर, फिर GST मैंने बाद में इसलिए रखा था एग्जामिनर से क्योंकि मुझे ये तो श्योर था कि दिल्ली नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, उस टाइम जो रैंक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 24 वैकेंसी है आपकी दिल्ली में OBC की। तो मुझे नहीं मिलता, मैंने सोचा मुझे बाहर ही जाना है, साउथ वगैरह जहाँ भी जाना है, तो इससे बड़े मैं एग्जामिनर बन के जाऊँ ताकि कैपिटल सिटी मिले। दोनों हैं देखो सेम, इंस्पेक्टर पोस्ट है दोनों, और ये एग्जामिनर है, मतलब कस्टम्स वगैरह में होगा, पोर्ट वगैरह में, ये GST का हो गया, ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। और एग्जामिनर ज़्यादा अच्छी पोस्ट मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू GST इंस्पेक्टर, तो मैंने भर दी थी ये। बट जो इसकी कट ऑफ गई ना जी एग्जामिनर की, वो देखो आप, ये है OBC 311, मेरा नंबर है 323, तो मुझे एग्जामिनर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मतलब नंबर मेरे जो भी हैं। अब देखते हैं आगे क्या रिजल्ट, मतलब जो मार्कशीट आएगी उसमें देखते हैं कितने नंबर बनते हैं मेरे, क्योंकि ऐसा लग रहा है इससे कम नंबर है फिर मेरे, अगर वरना इससे ज़्यादा होते मिल जाती है एग्जामिनर, है ना। तो GST देखते हैं, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ मिला क्या है मुझे, है ना। मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा देख लेना, इधर उधर निकल जा रहा हूँ मैं, है ना, माफ़ करना, है ना। चलो तो देखता हूँ, ये मेरा नाम है और आप सर्च करोगे एक ही नाम है पूरे लिस्ट में, खिजर, तो आ जाएगा। तो मुझे मिला GST इंस्पेक्टर, तो बहुत खुशी का पल था उस टाइम यार, मतलब बता नहीं सकता मैं कितनी खुशी हुई थी मुझे उस टाइम, और पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई थी। और सबसे मतलब जो मेरा मोस्टली क्रेडिट आता है, देखो मामा मेरे जो जिनके घर में रहता हूँ यहाँ पे, और मामी, जिन्होंने आज तक मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं मतलब किसी और के घर रह रहा हूँ ना, मतलब अपना समझ के, जैसे आप खुद का बेटा समझ के एक तरीके से रखा मुझे, कभी मुझे मतलब ऐसा नहीं करा कि मतलब फील होने दिया कि मतलब मैं पढ़ाया हूँ जो भी है, ठीक है। और मामा मेरे पहले से GST सुपरिटेंडेंट है भी, दिल्ली में ही पोस्टिंग है, तो उन्होंने मतलब बहुत गाइड किया है मुझे, सारी गाइडेंस उन्हीं की थी कि कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। और मैंने ना पूरा कोर्स जो भी अपना सिलेबस था वो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही किया है, कभी मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, कहीं कोचिंग नहीं ली कहीं जाके, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि आप कर सकते हो घर बैठे भी, ठीक है, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में, ठीक है, पहले होती थी अब नहीं है कोई भी। तो वही है, बाकी मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा अभी तो, ठीक है ना। मम्मी पापा बहुत खुश थे मेरे, और मम्मी पापा ने मतलब उनका भी बहुत वो है, उन्होंने कभी मुझे मतलब टोका नहीं कभी चीज़ के लिए कि मतलब नहीं करना ये वो, मतलब प्रेशर करते हैं जो, मतलब वो नहीं करा, ठीक है। और बाकी मेरा बड़ा भाई जो है एहसान भाई जो है मेरे, तो उन्होंने बहुत हेल्प की, मतलब कहीं मुझे फॉर्म भरना है कुछ भी है ना, मैं उनसे पैसे मांगता था फ़ौरन दे देते थे मुझे, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि है नहीं, कहीं नहीं होते थे मांग किसी और से लेके दे देती थी हमेशा। अब मैं जब यूट्यूब स्टार्ट किया था मैंने लास्ट ईयर, तो जो भी मुझे मंगाना था सामान, अपना पेन टैब हो गया और लाइट हो गई, जो भी मैं उन्हीं को मैसेज करता था, भाई यार आप भेज दो, पैसे भेज दो, मुझे मंगाना है, बोले ठीक कर ले। तो मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं फील होने दिया कि मतलब वो है थोड़ा बहुत, है ना। तो वो बहुत सपोर्ट करते थे। मेरी सिस्टर है जो, उनकी शादी हो चुकी है, और तो वो दोनों मतलब मेरे जीजा और मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया, उनसे ही मैं मांग लेता था कभी पैसे, है ना। तो वही है, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को यार, देखो मेरा ही नहीं है सिर्फ क्रेडिट, पूरा मेहनत की, बट उनका भी बहुत ज़्यादा वो है ना। तो वही है, बाकी अब आगे मैं उनका ध्यान रखूँगा इंशाल्लाह, मेरी लग गई जॉब तो अब मैं उनका ध्यान रखूँगा आगे, कभी उनको फील नहीं होने दूंगा ऐसा, ठीक है। तो अलग ही फीलिंग है यार, मैं बता नहीं सकता तुमको, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे फॉलो तो जो कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था करना, तो जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मतलब मैंने कैसे क्या क्या किया है ना। बाकी आगे में मैं करता रहूँगा आपको मोटिवेट वगैरह, जो भी डाउट रहता है आप बताना, मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। और कोई फीस उसका मत सोचना मैं फीस मांगूंगा, है ना, फ्री है सब कुछ। तो वही है, जो मेरे तरह के लोग हैं, मतलब जो बहुत मिडिल क्लास से आते हैं, तो उनके लिए मैं हेल्प करूँगा ताकि उनको ना मेरी तरह भटकना ना पड़े बहुत सी जगहों पे। मतलब पहले मैं बहुत भटका था कि ये ले लूँ वो ले लूँ, बताने वाला कोई नहीं था इतना। तो वही है, वो मैं नहीं होने दूंगा उनके साथ, इंशाल्लाह ट्राई करूँगा पूरा सब कुछ प्रोवाइड करने का जो भी होता है, जहाँ तक मेरा बनता है था वहाँ तक। बाकी तो आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो, है ना। तो मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ली है, मतलब ऐसे ही करा है, मेरे मामा ने सपोर्ट किया था, तो उसकी वजह से, मामा मेरे सुपरिटेंडेंट ने बताया मैंने आपको भी, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था जो भी था, ठीक है। पता नहीं मैंने बात बोल दी नहीं बोल दी, दोबारा बोल रहा हूँ क्या है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ अभी इतनी खुशी हो रही। बाकी जिनका नहीं हुआ ना, तो आप डीमोटिवेट मत हो ना, लक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। इंशाल्लाह आप अगले साल ज़रूर फोड़ के आओगे, और देखो अगर किस्मत में लिखा है तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा तो समझना उससे अच्छा कुछ लिखा है आपकी किस्मत में जो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो मतलब जिनको हो गया है उनके लिए गुड लक। और अगर आप इंस्पेक्टर मिले ना आपको, तो आप मुझे क्या करोगे, या तो इंस्टा पे मैसेज कर देना मुझे, द स्टडीज़ फेयर करके मेरा चैनल वो है, ID है, वहाँ कर देना, या फिर आप टेलीग्राम पे कर देना पर्सनल मैसेज, ठीक है, जिनका भी इंस्पेक्टर GST में हुआ है, ठीक है, ताकि कनेक्ट हो सकें एक तरीके से जो भी है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी हो गया सिलेक्शन, इंशाल्लाह आगे मेहनत करो और अच्छा मिलेगा। और
ईमानदार रहना अपना, जो भी जॉब कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। देखो हलाल हलाल होता है, हराम हराम होता है, ठीक है। हलाल मतलब जो आप जो मेहनत कर रहे हो उतना मिल रहा है आपको, है ना, तो उस पर रहना। क्योंकि देखो कितना भी कमा लो कमी कमी रहती है, कितना ही कमाओगे कमी लगेगा तुमको, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। बाकी चलो मैं इतनी रहने दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बोल रहा हूँ मैं, तो वो नहीं करूँगा ज़्यादा आपको, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी, ठीक है, बाय बाय।